हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड इज इजी। और आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टू सर्च आर 2D मैट्रिक्स। तो हमें एक सॉर्टेड 2D मैट्रिक्स दी हुई है और मुझे एक आइटम दिया हुआ है टारगेट नाम से, और मुझे पता करना है कि ये टारगेट आइटम इस 2D मैट्रिक्स में है कि नहीं है। मान लो अगर वो है देन वी हैव टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। और याद रहे कि ये जो पूरी मैट्रिक्स है ना, ये सॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द प्रीवियस रो। तो इस केस में फर्स्ट एलिमेंट जो सेकेंड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 10 है एंड इज ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट विच इज 7 इन द फर्स्ट रो। सो चलिए इसी चीज को हम अपने ब्लैक बोर्ड में समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो मान लीजिए कि जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है वो कुछ इस तरह की है और टारगेट वैल्यू जिसे मुझे इस मैट्रिक्स में सर्च करना है वो कुछ इस तरह का है। तो अब मैं इसे सर्च कैसे करूं इस एरे में? तो बेसिकली यहाँ दो तरह की अप्रोच फॉलो कर सकते हैं हम। दोनों अप्रोच के प्रॉस एंड कॉन्स में बताऊंगा। पहली अप्रोच है कि हम 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को चेक करें कि वो 30 है कि नहीं है। सो लेट्स चेक। 30 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इट्स नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, एंड वी गॉट 30। मुझे 30 मिल गया यहाँ पर। तो जैसे ही मुझे 30 मिल गया तो मुझे क्या रिटर्न करना है? मुझे रिटर्न करना है ट्रू। लेकिन इस अप्रोच में एक खामी है कि इसमें टाइम बहुत लगता है। क्या होता अगर 30 यहाँ की जगह यहाँ पर होता तो मुझे और टाइम लगता। कितना टाइम लगता? अगर ऑर्डर 3x4 है तो 3x4 3 into 4 दैट इज 12। मुझे एग्जैक्टली 12 सर्चेस करने पड़ते इस 30 को ढूंढने के लिए। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम आसानी से बहुत जल्दी इस 30 यानी कि हमारी टारगेट वैल्यू को 2D मैट्रिक्स में सर्च कर पाएं? बिल्कुल है। तो चलिए अब उसी को डिस्कस करते हैं। अब हमारी सर्च प्रोसेस को छोटा करने के लिए हम हर एक एलिमेंट को सर्च करने की बजाय सबसे पहले ये पता कर सकते हैं कि किस रो में हमारे टारगेट वैल्यू के होने के चांस ज़्यादा हैं। अब मैं ये कैसे पता करूं कि किस रो में टारगेट वैल्यू मिलेगा या फिर उसके चांस ज़्यादा होंगे मिलने के? तो ध्यान से देखिए, ये पूरी जो मैट्रिक्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और हर रो का लास्ट एलिमेंट उस रो का मैक्सिमम एलिमेंट है। तो मान लो अगर हम अपनी टारगेट वैल्यू जो कि हमारी 30 है उसको अगर फर्स्ट रो में ढूंढेंगे तो क्या वो मिलेगा? फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट 7 है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस रो की वही हमारी टारगेट वैल्यू से छोटी है। तो टारगेट वैल्यू के मिलने का तो सवाल ही नहीं। तो हम ऐसी रो को ढूंढेंगे जिसका जो लास्ट एलिमेंट है कम से कम वो हमारी टारगेट वैल्यू से बड़ा हो, ताकि उस रो में हमारा टारगेट वैल्यू शायद मिल जाए। तो अब मैं क्या फर्स्ट रो को सर्च करूंगा? बिल्कुल नहीं। क्या मैं सेकेंड रो को सर्च करूंगा? यहाँ 20 जो है वो हमारी टारगेट वैल्यू से छोटा है। बिल्कुल नहीं, मैं उसको बिल्कुल सर्च नहीं करूंगा। बट लास्ट रो को देखिए, लास्ट रो की जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज 60, दैट इज ग्रेटर देन आवर टारगेट वैल्यू। सो देयर इज अ वेरी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी दैट कि हमारा 30 जो है वो इस रो में मिल जाए। तो मैं इस रो को 1 बाय 1 सर्च करूंगा फ्रॉम वेरी स्टार्ट। तो क्या 30 है? नहीं। क्या 30 है? बिल्कुल, हाँ 30 मिल गया मुझे। तो अब मैं यहाँ पर ट्रू रिटर्न करूँगा एंड ट्रू मतलब है कि मुझे अपनी टारगेट वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हम अपना प्रोग्राम भी लिखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन राइट आवर कोड। तो चलिए अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर बेटर विजिबिलिटी आई विल क्लोज दिस विंडो एंड आई विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ हर स्क्रीन। अब आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से दिख रही होंगी और मैं एक कंसोल को भी बंद कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए इस प्रोग्राम को लिखने से पहले मैं रो लेंथ और कॉलम लेंथ को डिफाइन कर लेता हूँ कि हमारी रो लेंथ कितनी है, कॉलम लेंथ कितनी है। दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज वी हैव एंड हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव। सो रो लेंथ दैट इज रो ln इक्वल टू लेंथ ऑफ आर मैट्रिक्स एंड आर कॉलम length is equal to the length of our
फर्स्ट रो ऑफ आर मैट्रिक्स, यानी कि हमारी जो रो की लेंथ है वो हमारी मैट्रिक्स की लेंथ के इक्वल है। दैट मीन्स कि मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज हैं हमारे रो की लेंथ भी उतनी है, और हमारी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही कॉलम भी होंगे। चलो अच्छा, ये तो हो गया। अब हम उस रो को सर्च करेंगे जहां पर बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारी सर्च वैल्यू या फिर टारगेट वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज रो ln if our target value is less than equal to the last element of our matrix current row, that is ith रो। अगर मुझे मैट्रिक्स की ith रो के लास्ट एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि वो हमारे टारगेट वैल्यू से छोटा हो या फिर बराबर हो, तो हम उस रो पे सर्च करेंगे। एंड फॉर सर्चिंग इन दैट रो वी अगेन हैव टू रन अ लूप for j in range call ln if target value is equal to matrix ith rows current value, then we will return true। तो मैंने यहाँ पर किया क्या है, सबसे पहले मैंने उस रो को सर्च किया है जहां पर वेरी हाई चांस है कि हमारा टारगेट वैल्यू मिल जाए। सो मैंने देखा कि अगर हमारी टारगेट वैल्यू इज लेस देन करेंट रोज लास्ट वैल्यू, करेंट रो की जो लास्ट वैल्यू है उससे अगर हमारी टारगेट वैल्यू छोटी है तो जाके उस रो को मैं सर्च करूंगा। और उस रो को सर्च करने के लिए मैं एक और लूप चला रहा हूं, और लूप के अंदर मैं चेक कर रहा हूं कि हमारी टारगेट वैल्यू उस रो की करंट वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। मान लो अगर इक्वल है देन वी विल रिटर्न ट्रू, एल्स एट द एंड ऑफ द लूप विल रिटर्न फॉल्स। चलिए अब अपना कोड मैं रन करा के देखता हूं। तो मैं बॉटम पे रन कोड पे क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैं कोड पे क्लिक कर रहा हूं वैसे ही ये रन होना स्टार्ट हो गया है एंड आवर कोड इज एक्सेप्टेड। नाउ आई हैव टू क्लिक द सबमिट बटन फॉर फाइनल सबमिशन। मैं इसको वापस से अपनी बड़ी स्क्रीन में ले आता हूँ, और अब मैं नीचे बॉटम पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया ये कोड कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गया है। वैसे पहले ही मेरा कई बार कोड एक्सेप्ट हो चुका था, और इस बार रन टाइम 66 मिलीसेकंड आया है। सो हमारा कोड रन हो गया है एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।